नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी 13 मार्च शनिश्चरी अमावस्या के बारे में। दोस्तों, अमावस्या तिथि जो है लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ जब वो अलग अलग तिथि के अनुसार, अलग अलग दिन के अनुसार जब वो आती है तो अलग अलग दिन के अनुसार अलग अलग उपाय करके और बहुत सारी ऐसी हमारी समस्याएं हैं जिनसे हम निजात पा सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगी 13 मार्च की जो शनिवारी अमावस्या है उस तिथि पे आप किस प्रकार उपाय करके नज़र दोष से बच सकते हैं, शनि पीड़ा से भी आप मुक्त हो सकते हैं। अगर किसी प्रकार की बद्दुआ या बुरी जो हाय होती है वो लग गई है, उससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो उससे किस प्रकार आप मुक्त हो सकते हैं। अगली चीज़ है लक्ष्मी कृपा के लिए दोस्तों उस अमावस्या की तिथि बड़ी विशेष मानी गई है। देखते हैं आप दिवाली की भी पूजा जो हम करते हैं, दिवाली मनाते हैं, वो अमावस्या तिथि में ही मनाई जाती है। तो इसलिए अमावस्या तिथि में पितर की कृपा भी प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो अमावस्या तिथि से जुड़ी हुई संपूर्ण जो छोटी और बड़ी जानकारियां हैं वो आज आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अब दोस्तों, अमावस्या तिथि पे हर कोई जो है उसे क्या करना चाहिए और ऐसा करना हमारे जीवन के लिए बहुत सारे कष्टों से मुक्ति कर देने वाला होता है। तो देखिए, एक चीज़ बता दूं कि अमावस्या तिथि में जो है आपको सुबह जगना चाहिए। सुबह जगने के बाद आप अगर महिला हैं तो सबसे अच्छी तरह से आप अपने घर की साफ सफाई करें। घर में कूड़ा आज के दिन बिल्कुल ना रहने दें। कूड़ा कचरा जो कि प्रायः घरों से निकलता है और हम सुबह जो है उसकी साफ सफाई करते हैं, तो कूड़ा जो है आज के दिन आप अपने घर की पूरी साफ सफाई करें। घर में कबाड़ा बिल्कुल न रहने दें। कबाड़ बेचने के लिए और घर की साफ सफाई करने के लिए आज का दिन जो है बहुत विशेष होता है। तो अगर संभव हो तो आज के दिन जो है आप बिल्कुल अंधेरा जब रहे तभी आप अपने घर की जो झाड़ू है वो लगा लें। लगाने से दोस्तों, अमावस्या के दिन जब अंधेरे में आप झाड़ू लगाते हैं तो उससे घर की नकारात्मकता, बुरी नज़र जो है वह दूर होती है, क्योंकि झाड़ू को जो है वह एक सिर्फ सफाई का उपकरण ही नहीं माना जाता, उसको शास्त्र में उसकी महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। तो आज मैं इस वीडियो में ये बात नहीं करूंगी कि झाड़ू की महिमा क्या है, आज मैं सिर्फ आपको अमावस्या तिथि का उपाय ही बता रही हूँ। तो अब आपको सुबह सुबह जो है झाड़ू लगा करके पूरे घर की साफ सफाई कर लेनी है। आप भले ही प्रतिदिन झाड़ू जो है सूर्योदय के बाद लगाते हैं, परंतु अमावस्या तिथि के दिन आपको ऐसा करना चाहिए। ऐसे करने के लाभ क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब घर के मुख्य दरवाजे की साफ सफाई आज के दिन आपको जरूर करनी चाहिए। मुख्य दरवाजा मतलब जहाँ से आपका प्रवेश होता है वहाँ की साफ सफाई करें। आज के दिन दरवाजे को जो है वह पानी से धो दें, यानी बहुत पूरे घर की अगर आप धुलाई पोछा नहीं कर पाते हैं, लेट से कर पाते हैं आप, तो कम से कम आप आधी बाल्टी पानी लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पानी डाल करके झाड़ू मार दें। इससे जो है कि गरीबी, नकारात्मकता और जो बददुआ होती है वो भी दूर होती है। और जो अमावस्या तिथि होती है, इन तिथियों में अगर इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं तो पितृदोष से भी व्यक्ति मुक्त होता है और उसकी जितनी भी निगेटिविटी है वो इस झाड़ू और धुलाई के माध्यम से दूर हो जाती है। अब आज के दिन ये आपके सुबह का समय हो गया। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके घर में बहुत सारे कबाड़े इकट्ठे हो रहे हैं और आपको बेचना है, तो आज के दिन आप इन कबाड़ा को बेच करके और उनसे जो पैसा आपको प्राप्त हो रहा है उनसे अगर घर के राशन का कुछ सामान, कम से कम नमक ही अगर आप लाते हैं, तो वो आपके घर में बरकत लेकर के आने वाली चीज़ बन जाती है। तो अगर संभव हो तो आज के दिन अपने घर से कबाड़ा ज़रूर निकालें। घर की साफ सफाई जितनी हो सके, जाले हटाना वगैरह सब कर लें। अब दूसरी चीज़ आपको करनी है दोस्तों, आज के दिन देखिए पीपल वृक्ष की पूजा अमावस्या पे करने से, देखिए अमावस्या है और शनिवार है, तो शनिवार का शास्त्रों में ये महत्व है कि शनिवार के दिन मात्र पीपल का स्पर्श करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के स्पर्श करने का लाभ बताया गया है। तो अगर पीपल को छूने और पूजा करने का जो सबसे शुभ दिन बताया गया है शास्त्र में, वो पूर्णिमा, अमावस्या और शनिवार, और जब शनिवार के दिन अमावस्या तिथि आती है तो ये और विशेष योग बन जाता है। तो ऐसे में आप पीपल वृक्ष की पूजा करें। आप भले ही हर सोमवार शनिवार नहीं जाते हैं, पर आज के सोमवार आप जाएंगे, पीपल में मीठा जल और दूध, गाय का कच्चा दूध मिले तो आप वो लोटे में डाल लें, उसमें कुछ मीठा डाल लें और इसको पीपल पे अर्पित करें। अब ऐसा करने से आपको दो जो लाभ हैं वो प्राप्त होंगे। पहला तो ये कि इससे पितृदोष समाप्त होता है।
शास्त्र में पीपल की महिमा बड़ी बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहे हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। यानी कि दोस्तों ऐसा कहा गया है कि पीपल में जो है देव भी निवास करते हैं, पितर भी निवास करते हैं। तो अगर आप इस प्रकार का जल जो है पीपल वृक्ष की जड़ में अर्पित करते हैं तो उससे पितर दोष भी शांत होता है, आपके पितर भी जो है वह तृप्त होते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं कि जब आप ये जल समर्पित कर दें तो उसके बाद आपको 7 परिक्रमा अवश्य करनी है। 7 परिक्रमा करने के बाद जो है आपको हाथ जोड़ना है और हाथ जोड़ करके माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का नाम लेना है। अगर शनि देव की पीड़ा से अगर आप पीड़ित हैं तो आपको क्या करना है, शनि देव की पीड़ा से पीड़ित हैं तो आपको जल में काला तिल मिलाना है। यानी जो आप मीठा जल दिए हैं उसको उसके स्थान पे आपको पानी ले लेना है साधारण, और उसमें आपको काला तिल जो पूजा में प्रयोग किया जाता है वो डाल करके थोड़ा सा अक्षत यानी बिना टूटे चावल डालना है, और डाल करके पीपल वृक्ष की जड़ में ओम शम शनिश्चराय नमः ऐसा बोलते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में ये जल अर्पित करना है। ऐसा बोलने से आपके ऊपर शनि की जितनी भी पीड़ा हो वो समाप्त होती है। तो ये काम आप ज़रूर कर लें। दूसरी चीज़ कि अगर सुबह आप मंदिर नहीं जा सकते हैं और सिर्फ शाम को जाना चाहते हैं तो शाम को आप जल नहीं देंगे, उसके स्थान पे जो शाम की पूजा मैं बता रही हूँ वो आप करेंगे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप सुबह भी अगर मंदिर जा रहे हैं तो भी आपको शाम को मंदिर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि पीपल वृक्ष की महिमा बहुत बड़ी है और उसमें शास्त्रों में ये बताया गया है कि सुबह जब आप जल से पीपल वृक्ष का सिंचन करते हैं और शाम को दीपक देते हैं तो इससे आपके सभी जो दोष होते हैं, बददुआ होती है, और सबसे बड़ी जो आज की परेशानी है माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है जातक पे। क्योंकि शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि आज के दिन यानी शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा साक्षात जो है पीपल वृक्ष के माध्यम से अपने भक्तों को प्राप्त होती है। अब एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, देखिए कार्य कोई भी हो सकता है, चाहे आपको नौकरी नहीं लग रही हो या फिर मतलब बहुत सारे जो ऐसे कार्य हैं आपको लग रहा है कि अब बनने वाले हैं और बनते बनते वो कार्य बिगड़ जाते हैं, तो ये बहुत एक अचूक उपाय है जो कि आज के दिन ही किया जा सकता है। तो शनिवार के दिन आपको एक लोहे की कटोरी ले लेनी है। देखिए शनिवार के दिन आप ये लोहे की कटोरी बाजार से खरीदेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको आपके पास अगर पहले से हो तो आप ले सकते हैं, या फिर अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आज के दिन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपको लोहे की कटोरी प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आप स्टील की कटोरी ले लें, क्योंकि स्टील में भी लोहे की मात्रा होती है, तो आप ले लें। और आज के दिन उसमें पीपल वृक्ष के नीचे आपको जाना है। देखिए जिस व्यक्ति का काम नहीं बन रहा है, चाहे कोई भी काम हो, ये उपाय काफ़ी अचूक है और कोई भी कर सकता है। तो अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो इस बात को ध्यान रखिए कि नई कटोरी होनी चाहिए, बिल्कुल कटोरी जो शुद्ध होनी चाहिए, उसमें भोजन वगैरह आपको नहीं करना है। तो और कुछ सरसों का तेल ले लीजिए और पीपल वृक्ष के नीचे जाइए और जो मैंने बताई पूजा कीजिए, जल दीजिए, दीपक लगाइए और धूप बत्ती वगैरह दिखा दीजिए, भोग लगाइए पीपल। उसके बाद जो आपको अंतिम काम करना है वो ये करना है कि आपको जो कटोरी मैंने बोली उसमें आप सरसों का तेल डाल दीजिए और डाल करके उसमें अपनी परछाई को देखिए। तो अपनी परछाई को देखिए और वो जो तेल आपने जिसमें अपनी परछाई देखी है उसको वहीं छोड़ करके और सीधे आप अपने घर चले जाइए। ध्यान रखिए इसको पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है, क्योंकि दोस्तों ये छाया दान कहा जाता है। अब इस छाया दान से आपकी कोई भी समस्या होगी, कोई भी का मतलब कोई भी हो सकती है, तो ये आपकी इसी छाया के माध्यम से पीपल वृक्ष के नीचे ही छूट जाएगी और आप जो है वह अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। तो पीछे मुड़ के इस कार्य को करने के बाद आपको नहीं देखना है। दूसरी चीज़ है कि ये कोई टोटका नहीं है जिससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि दोस्तों ये शास्त्र में बताए गए उपाय हैं, इसको छाया दान के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये उपाय आज के दिन आपको कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ की अगर परेशानी नहीं है और तो भी आप इस उपाय को करेंगे तो इससे जीवन उत्तम होता है। अगर किसी को जॉब नहीं लग रहा है तो भी उपाय करे, किसी को संतान नहीं है तो भी करे, किसी के ऊपर कर्जा है तो भी करे, कोई किसी के लिए परेशान है बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचता है तो भी आप ये उपाय करें। यानी कि एक उपाय ऐसा है जिससे आपके सारे मनोरथ जो है वह पूर्ण हो सकते हैं।
और दोस्तों शाम को जो है आज के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने घर में सुगंधित इत्र जरूर छिड़कना चाहिए। सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती आपको जरूर जलाना चाहिए। आज के दिन संभव हो तो आप खीर जरूर बनाएं, माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। दूसरी चीज है कि आज के दिन अगर माँ लक्ष्मी का आप जो श्री सूक्तम आता है उसका अगर पाठ करें तो बहुत उत्तम है। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप अपने घर में मोबाइल में टेप रिकॉर्डर में इसको बजा करके चला दें। और एक चीज और आपको बताऊंगी जिसका प्रयोग आपको स्वयं करना है। जितनी चीजें मैंने बताई आप वो कीजिएगा और शाम को आप अपने घर में बैठ करके अपने घर का मुख्य दरवाजा खोल करके, और हाँ एक चीज और करना है आपको जो कि मैं अक्सर बताती हूँ, ये बहुत ही अचूक उपाय है। मतलब बहुत ज्यादा मैं इस बात को बताती हूँ, बहुत सारे लोग मानने भी लगे हैं इस उपाय को। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको इससे फायदा भी हो रहा है। देखिए एक चीज और है कि जब आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, तुलसी माँ के यहाँ दीपक जलाते हैं, परंतु आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को भूल जाते हैं, तो घर के मुख्य दरवाजे पे एक दीपक आपको जरूर जला के रखना है। और इसमें आवश्यक नहीं है कि आप सरसों के तेल का जलाएं, कि घी का जलाएं, कि तिल के तेल का जलाएं। आप किसी भी चीज का दीपक जो है सरसों के तेल का जलाइए, जिस चीज का जलाइए, आप घर के मुख्य दरवाजे पे दाहिनी तरफ रखना है। अब दाहिनी तरफ आप कैसे जानेंगे, तो जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो घर में प्रवेश करते समय, घर में अंदर आते समय जब जो आपका दाहिनी तरफ आपका दाहिना हाथ हो उस तरफ आप जो है इस दीपक को रखा कीजिए। तो इस दीपक को रखने से दोस्तों घर में किसी के भी घर में ये कार्य होता है तो भले ही ये कार्य जो है करते करते आपको साल 2 साल बीत जाए, लेकिन एक चीज ये भी सत्य है कि घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, उनके घर में गरीबी नहीं आती है। तो अगर आप ये उपाय शुरू करेंगे तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन में आपको असर होगा, लेकिन हाँ होगा जरूर। इससे स्थिर लक्ष्मी की कृपा होती है, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का वास होता है। तो इस काम को आप आज से भी शुरू कर सकते हैं, कभी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप इस काम को अपने घर में कीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने इस उपाय को आजमाया है वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जो रिजल्ट देख करके काफ़ी खुश हैं। तो आप भी इस उपाय को कीजिए और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।